चंद्रगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो गुरुदेया सदा मंगलम अतुलित बलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण विधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं स्वातिसातं नमामि शारदा शारदां भोजे वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे नमो नमः हे चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभातलोचन शंकुर भगवान् बादरायणः यं प्रव्रजन्तमनुपेतवपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजभावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जगदेव जगदीव जगत् सकलनामहरिद्वार वन्दं सबके पदकमल सदा जोरी जुगि पवन आइए मिलके भगवान को पहले नमस्कार फिर कथा प्रारंभ करेंगे। देखो ये जो है ना बातों का अर्थ है ना ये थोड़ा कम दिया करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्वभाव है और माताओं में ज्यादा है मिलती तो उस बात तो क्या है कि वो शुरू हो गई। और बात क्या है वैसे कि जब तक आपको ये सांसारिक बातों में रुचि है ना तेरे मेरे की बातें इन बातों में जब तक रुचि है तब तक क्या है वो परमात्मा वाला वो जो है ना वो नहीं खुलता दरवाजा। इसलिए इनसे थोड़ा बचो। बातों से कहा गया है कि वाणी जो है ना वाणी उस वाणी पर नियंत्रण करो। संयम है ना वो बहुत जरूरी है। हाँ बुआजी क्या कह रहा है समझ रहा है क्या? हे नाथ दयालु बस इतनी दया करो। हे नाथ दयालु बस इतनी दया करो।
Yeah.
जब समय मिले चलते उठते बैठते हुए मन से भगवान को नमन करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। जब भगवान के सम्मुख होगे ना, अभी क्या हो, भगवान से विमुख हो रहे हैं। कैसे? हम संसार की ओर जा रहे हैं और परमात्मा की तरफ हमने पीठ कर रखी। जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं और संसार की तरफ पीठ कर लेते हैं, संसार की तरफ पीठ करने का क्या मतलब है? कि संसार के इन व्यवहारों से, बातों से हम बचें और परमात्मा का निरंतर स्मरण करें। ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान है वो परमात्मा में हो। जो आवश्यक काम है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा दायित्व है, वो हमें करना चाहिए, पर उसको करते हुए व्यर्थ की जो बातें हैं उससे बचना चाहिए। जब इस तरह से जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है ना, तो जैसे देखो सूरज के हम सम्मुख, हम सामने है ना, तो कैसे दिव्य प्रकाश फैला हुआ। और जब हम सूरज से विमुख होंगे तो अंधेरा छा जाएगा कि नहीं? तो भगवान के सम्मुख रहेंगे तो माया हम पर असर नहीं डालेगी। ये बार बार हम जय क्यों बुला रहे हैं? जय बोलने का मतलब है कि भगवान की जय बोलोगे तो माया परास्त हो जाएगी। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब रे, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब रे, जन्म कोटि अघनाथ जन्म कोटि अघनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीव जब मेरे सम्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के जो पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों के पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं। ये पाप कोई एक दिन का नहीं होता, जन्म जन्मांतर के पाप हैं। वो क्या है कि आगे फल देते हैं। तो जब संसार के सम्मुख रहते हैं तब तक वो पाप अपना प्रभाव डालते हैं, और जब भगवान के सम्मुख हुए, भगवान के सम्मुख होना क्या है? भगवान का सतत स्मरण करते रहना। आप जैसे खेत का स्मरण करते हैं, भैंस का स्मरण करते हैं, धन का स्मरण करते हैं, पुत्र पुत्रों का स्मरण करते हैं, पति का पत्नी का स्मरण करते हैं। स्मरण करने से कोई लाभ होता है क्या? उनकी सेवा करो, काम करो, पर स्मरण करने से कुछ संसार का काम जो है वो चिंतन से नहीं होगा, संसार का काम तो करने से होगा। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? वो चिंतन से होगी। आप चलते रहो, चलते चलते रास्ता चलने से कटेगा ना, और चलते चलते राम राम करो तो कोई रोकता है आपको? बताओ। तो इस तरह से काम करते करते भगवान का नाम लेते रहना, ये क्या है कि भगवान के सम्मुख होना कि हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपालु, मैं आपको भूल नहीं जाऊंगा। ऐसी कृपा करिए कि मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे सतत याद रखें। मैं संसार के सम्मुख नहीं हो जाऊंगा, आपके ही सम्मुख रहूंगा। तो भगवान आपको ऐसा गुण बता देंगे कि फिर आप भगवान के सम्मुख ही रहोगे। संसार रहेगा ही नहीं।
फिर संसार रहेगा ही नहीं, भगवान ही रहेंगे। आज की कथा में हम आपको बताएंगे। संसार तो हमारा बनाया हुआ है, वैसे तो परमात्मा ही परमात्मा है और हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए। स्वकर्म सूत्र ग्रथित वही लोग है। ये संसार के प्राणी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। तो निकलोगे कैसे? खुद के प्रयत्न से निकलोगे। देखो भगवान कोई ऐसे मिलते ना तो दुकान खुल जाती है, आ जाओ भगवान ले लो। और भगवान मिलता है क्या? कहीं भगवान अपने आप प्राप्त किया जाता है, दूसरे का दिया काम नहीं आता, खुद प्राप्त करना होता है। इसलिए करोगे कैसे? जब भगवान के सम्मुख होगे। तो भगवान के सम्मुख होने से भगवान की प्राप्ति होती है और संसार के सम्मुख होने से संसार की प्राप्ति होती है। तो संसार की प्राप्ति यदि आपको नहीं चाहिए कि आगे संसार नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? कि संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, दुख। जैसे देवालय क्यों कहते हैं? ये देवता का आलय, आलय माने स्थान। पुस्तकालय पुस्तकों का स्थान और दुखालय दुख का स्थान। तो संसार क्या है? संसार दुख का स्थान है। तो विचार करो कि संसार में सुख है नहीं, तो आपको यदि वो नहीं चाहिए तो संसार के सम्मुख होना चाहिए, भगवान के सम्मुख हो। भगवान आनंद के केंद्र, आनंद स्वरूप ही है परमात्मा। देखो भगवान की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है, बड़ी सरल सी बात है। भगवान को प्राप्ति है, सरल है बड़ा। पर मनुष्य का अभिमान नहीं छूटता। मनुष्य का अभिमान है ना, वो नहीं छूटता और इसलिए वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। संसार के सम्मुख रहता है और जो कोई कुछ करते हैं तो उनके अंदर अभिमान हो जाता है, इसलिए वो नहीं प्राप्त करता। बाकी सरल हो, सहज है, क्योंकि भगवान तो परमात्मा तो अपने ही है, कोई दूसरे थोड़े ही है। तो जो अपने हैं उनको तो बुला दिया, दूसरे उनको पकड़ लिया। अब वो पकड़ में तुम्हारे आएंगे नहीं, पकड़ में संसार नहीं आएगा। किसी के आया हो तो बता दो। और कोई ये कहता है कि हाँ आता है, हम लाके दिखाएं, तो बता दो, हम और उनको गुरु बना लेंगे। पर संसार किसी के पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आता? ये संसार नाशवान है, नश्वर है। शरीर पति का भी नश्वर है, पत्नी का भी नश्वर है, सबके शरीर नश्वर है कि नहीं? नश्वर कैसे पकड़ में आएगा? इसके अंदर जो अविनाशी है ना, वो अविनाशी पकड़ में आएगा। उस अविनाशी के सम्मुख होना है। उस अविनाशी को पकड़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं अविनाशी हूँ। फिर सब में जो है वो भ्रांति है वो भी मिट जाएगी, आपको सभी मिल जाएंगे। अस्तु हम भागवत पुराण के माध्यम से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत भगवान की पावन रसमयी लीलाओं के माध्यम से, क्योंकि भागवत जो है ना वो भी भगवान के ही है। भागवत है ना, भी भागवत का क्या मतलब है? जो भगवान का हो गया वो भागवत है। तो जो भागवत है उनकी जो कथाएं हैं वो सुनी हमने। अब भगवान के दिव्य चरित्र सुनते हैं।
तो ये बड़ी रसमयी लीला है। इन लीलाओं का माध्यम क्या है, उद्देश्य क्या है कि संसार में रचा हुआ मन है, फंसा हुआ मन है, वो संसार से हटके परमात्मा में लग जाए, यही काम। तो काम करते रहो, नाम लेते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, अपने सम्मुख भगवान को खड़ा कर लो कि भगवान मेरे सामने है। स्वरूप कोई निश्चित कर लो आप कि ये स्वरूप है। एक स्वरूप निश्चित करोगे, बार बार उसमें मन लगेगा ना, तो उनके अपने सम्मुख रखो। ऐसा अनुभव करो कि मेरे साथ ही भगवान चलते हैं, मेरे साथ ही भगवान रहते हैं, मेरे साथ ही रहता है। कभी उनके हृदय के अंदर बिठा लो, कभी बाहर निकाल लो। मन से कर सकते हो और मन से ही करना है। बंधन तो मन का ही तो है ना। अरे भाई, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मन नहीं लगता तो रोते हैं कि हाय मन नहीं लगता, ये मन न जा रहा है। अब बताओ कि मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? पर मन के गुलाम बन गए, मन के गुलाम बन गए, इसलिए रो रहे कि मन नहीं लगेगा। कितनी बड़ी समस्या। क्यों कि आपने उस मन को पहले संभाला नहीं। यदि मन को संभालते, भगवान के चिंतन में लगाते, मनन में लगाते, उनके ध्यान में लगाते, तो वो मन है वो तो आपका गुलाम हो जाता। कोई समस्या रहती नहीं जीवन में, आनंद आता, उत्तरोत्तर आनंद आता। जो आप बूढ़े होते ना, तो आनंद आता। अब तो समय मिलेगा, आप दिन भगवान का चिंतन होता। संसार में ही लगाए रखा, तो बूढ़े हो गए तो संसार तो आपसे होता नहीं। दूसरों को देखते हो कि ये कैसे करता है, इसने उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, बस इसी में दिमाग खपा दिया, तो मन कैसे लगेगा? इसने ये नहीं किया और उसने वो नहीं किया। अरे तुमने क्या किया संसार में आकर? ये देखो ना, दूसरों को देखते हो, हर आदमी दूसरे को देखता रहता है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने क्या किया ये नहीं देखता, मैंने क्या किया। तो ये संसार की सबसे बड़ी फसावट है। अपने आप को देखो। अच्छा, आपने देख लिया, आपने अपने आप को देख लिया, आप कर गए तो आपको तो परमानंद मिल गया और आपके सारे हो सकता है और किसी को भी मिल जाएगा, नहीं तो आपका तो लाभ हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखो, कल कन्हैया का जन्म हुआ है ना। अब आए थे हम, क्योंकि कथा है वो आगे भी करनी है ना भाई, नहीं तो क्या है कि इन बातों में टाइम निकल जाएगा। बातें सार की है, पर क्या करें, कथा भी थोड़ी थोड़ी करनी है। अच्छा, तो वसुदेव जी जब देखो सिर पर कन्हैया को लेकर गए ना, तो वसुदेव जी के हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। क्यों खुल गई? भगवान को धारण कर लिया। बंधन कब तक है? जब भगवान को धारण नहीं करो तब तक ही बंधन है। जो भगवान को धारण कर लेता उसके बंधन खुल जाते हैं। अच्छा, भगवान को लेके गए, बंधन खुल गए ना, और वहां भगवान को, कन्हैया को माता यशोदा के पास में बुलाया और वहां जो कन्या थी ना, योग माया प्रकट हुई थी, उस कन्या को लिया। तो देखो कितना सुंदर वो क्रम है कि जो भगवान को धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं, और माया जो है ना, माया वो उसके हाथ में आ जाती है। फिर माया उसके
हाथ में आ जाती है। तो वसुदेव जी के हाथ में आ गया। ये भगवान को धारण करने का है। ये माया देव को कब तक नचाती है? जब तक वो भगवान का नहीं होता। तो इसलिए भगवान को धारण करने से बंधन खुल गए और माया हाथ में आ गई। अब वसुदेव जी लेके आए, अब